हजार कुकर्म करके कोई राष्ट्रपिता बन जाता है तो सैकड़ों गलतियां करके कोई राष्ट्र का चाचा बन जाता है। रोम से भारत आई एक महिला राष्ट्र की माता या कहो देश की बहू बन जाती है तो सत्ता के लिए कत्लेआम मचवा देने वाली, हिंदुओं के घर फूंक देने वाली राष्ट्रीय दीदी हो जाती है। लेकिन देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले, फांसी के फंदों पर झूलने वाले, काला पानी की नरक से भी बदतर सजा भोगने वाले क्रांतिकारी नहीं बन पाते। ये गलती भारतीय विचारधारा की है या भारतीय इतिहास की? गलती राजनीतिक महत्वाकांक्षा की है या बदलती राजनीति के बदलते नेताओं की सोच की? नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। एक कहावत है कि राजनीतिक रैली और दूल्हे की घुड़चढ़ी अगर थोड़ा सा ऊपर से देखी जाए तो बखूबी नज़ारा दिख जाता है। कल भी एक ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला। सावरकर जी पर उदय माहुरकर और चिरायु पंडित की किताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन का दिल्ली में एक कार्यक्रम था। इसमें उपस्थित थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत। मंच पर आए राजनाथ सिंह ने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा दया याचिका दायर करने को एक खास वर्ग ने गलत तरीके से फैलाया, जबकि सावरकर ने जेल में सजा काटते हुए अंग्रेजों के सामने दया याचिका महात्मा गांधी जी के कहने पर दाखिल की थी। बस फिर क्या था, कांग्रेस से लेकर वामपंथी तक और ओवैसी से लेकर इतिहासकार तक सब इसमें कूद गए और देखते देखते शाम तक मीडिया और सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई और बहस का मुख्य बिंदु दया याचिका से निकलकर सावरकर को क्रांतिकारी ना माने जाने तक पहुंच गया। किसी ने कहा कि जब याचिका दायर हुई तब तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ब्रह्मचर्य का युद्ध लड़ रहे थे, तो किसी ने सावरकर जी को भगोड़ा तो किसी ने वीर मानने से इनकार कर दिया। हालांकि एक बड़ा वर्ग सावरकर जी के पक्ष में भी खड़ा नजर आया। लेकिन हमारा सवाल यह नहीं है। हमारा सवाल इतना है कि देश की आज़ादी की लड़ाई में यदि किसी ने 1 तोला योगदान दिया हो या किसी ने 1 किलो, दोनों का ही नमन बराबर किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संस्था से संबंध रखते हो। इसी क्रम में आज इस बात की चर्चा हो जाए कि एक समय की कांग्रेस सावरकर को हत्यारा बनाने पर क्यों तुल जाती है, तो दूसरे समय की कांग्रेस उन्हें क्रांतिकारी क्यों मानने लग जाती है। इसके बाद तीसरी पीढ़ी की कांग्रेस उन्हें कायर तक कह देती है। ये सब क्यों है? आइए पूरा मामला समझते हैं। असल में साल 1910 में नासिक के जिला कलेक्टर जैक्सन की हत्या हुई थी। इसके आरोप में पहले सावरकर जी के भाई को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद लंदन में सावरकर जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन्हें SS मौर्य नामक पानी के जहाज से भारत लाया जा रहा था तो सावरकर जहाज के शौचालय के पोर्ट होल से बीच समुद्र में कूद गए। तैरने के दौरान सावरकर जी को चोटें भी लगी, उनसे खून भी बहने लगा। सुरक्षाकर्मी भी पीछे पीछे समुद्र में कूद गए और तैरकर उनका पीछा करने लगे। सावरकर जी करीब 15 मिनट तैरकर तट पर पहुंच गए, लेकिन बाद में पकड़े गए। उन्हें 25-25 साल की 2 अलग अलग सजाएं सुनाई गई और सजा काटने के लिए भारत से दूर अंडमान यानी काला पानी भेज दिया गया। जेल की कोठरी की दीवारों से मल और पेशाब की बदबू आती थी। कभी कभी कैदियों को खड़े खड़े ही हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनने की सजा दी जाती थी। उस दशा में उन्हें खड़े खड़े ही शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ता था। उल्टी करने के दौरान भी उन्हें बैठने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। हर रोज़ किसी को फांसी तो किसी को बेरहमी से कुचला जाता था और भी कई बुरी यातनाएं दी जा रही थी। बताया जाता है ऐसे में सावरकर जी ने ब्रिटिश सरकार को याचिकाएं लिखी और वीर सावरकर की ये याचिकाएं सिर्फ अपने लिए नहीं थी बल्कि अन्य सभी राजनीतिक बंदियों के लिए थी, क्योंकि उस समय के गृह मंत्री हुआ करते थे रेजिनोल्ड क्रेडोक, जिन्होंने वीर सावरकर की याचिका के बारे में एक बार लिखा था कि ये याचिकाएं क्या दया के लिए है, क्योंकि इनमें कोई खेद या पश्चाताप सावरकर द्वारा नहीं है, बस इतना है कि इस तरह के जुल्म कैदियों पर ना किए जाए। खैर, बाद में सावरकर जी बाहर आए, देश भी आज़ाद हुआ, अंग्रेज भी चलते बने, तो अब नेहरू जी के सामने समस्या आने लगी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी हो या जाट राजा महेंद्र सिंह प्रताप, वीर सावरकर हो या सरदार पटेल, यानी बहुत सारे दावेदार कहो या सत्ता के हिस्सेदार थे। बाकी का आप सभी जानते हैं, लेकिन सावरकर जी लेखक भी थे, वकील भी थे, कवि भी थे और क्रांतिकारी के साथ साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी थे। इस लिहाज से उनकी भी दावेदारी साबित हो सकती थी।
बाकी के सभी क्रांतिकारी नेताओं का ढंग देश के चाचा जी बैठा चुके थे, सिर्फ एक बचा था और वो थे सावरकर जी। सावरकर जी को बड़ी संख्या में हिंदुओं का सपोर्ट तो था ही, साथ ही वह पढ़े लिखे भी थे। बस अचानक कुछ ऐसा हुआ कि नेहरू जी की बाँछें खिल उठी। साल 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के 6वें दिन विनायक दामोदर सावरकर को गांधी की हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने के लिए मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाल किले की जेल में डाल दिया गया। मुकदमा दायर हुआ, गवाह पेश हुए, मामला चलता रहा, लेकिन फरवरी 1949 में सावरकर जी को बरी कर दिया गया। जब बात यहाँ तक नहीं बनी तो तत्कालीन सरकार ने एक कपूर कमीशन बैठा दिया, जिसमें संदेह की सुई गांधी हत्याकांड में सावरकर के शामिल होने की ओर इशारा करती रही। यानी सावरकर जी की क्रांति की विरासत पर एक किस्म से कहो दाग लगा दिया गया। यहाँ तक उनकी दया याचिका दायर करना ना करना कोई राजनीतिक वितंडा नहीं था। समय के साथ 1964 में राष्ट्रीय चाचा चल बसे। 66 में सावरकर जी का भी देहांत हो गया। राजनीतिक बादल छट गए थे, सत्ता का मौसम बदल चुका था। तब सत्ता में आई इंदिरा गांधी जी ने सावरकर जी का जीवन चित्र पढ़ा, उनकी क्रांति के बारे में जाना, तो इंदिरा गांधी जी ने वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। साथ ही सावरकर ट्रस्ट को अपने पास से 11,000 रुपये का दान भी दिया। और तो और 1983 में फिल्म डिवीजन को वीर सावरकर पर एक मूवी को या डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी आदेश दिया था, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस महान क्रांतिकारी के बारे में न सिर्फ पता चले, बल्कि पीढ़ियां जान सके कि वीर सावरकर जी ने देश की आज़ादी में क्या और किस तरह से योगदान दिया। ये इंदिरा गांधी जी द्वारा लिखे गए पत्र की कॉपी है, जो इस समय डिस्प्ले पर चल रही है। यानी 80 के दशक में वीर सावरकर जी को पुनः वही सम्मान हासिल हुआ जिसके वो हकदार थे, और करीब करीब 20 वर्षों तक किसी भी राजनीतिक दल या नेता की हिम्मत नहीं हुई कि सावरकर जी पर उंगली उठाए। किंतु साल था 2000, तब वाजपेयी सरकार ने तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन के पास सावरकर जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का प्रस्ताव भेजा, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। कारण तब कांग्रेस बदल चुकी थी और कांग्रेस की कमान भूरी काकी के हाथ में आ चुकी थी, और राष्ट्रपति KR नारायणन गुप्त ईसाई थे या कहो एक क्रिप्टो क्रिश्चियन राष्ट्रपति थे। तो हिंदुओं के लिए लगातार आवाज उठाने वाले, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले सावरकर जी को इसकी कीमत एक बार फिर हिंदू होने पर चुकानी पड़ी। जब भारत रत्न नहीं मिला तो साल 2003 में संसद के केंद्रीय कक्ष में वाजपेयी सरकार द्वारा सावरकर जी का चित्र लगाया गया, तो विपक्षी सदस्यों ने इसे लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन इसके बाद मामला फिर धूमिल हो गया। साल 2004 में सत्ता में कांग्रेस आ गई और 2013 तक सत्ता में बनी रही। इसी बीच सावरकर जी का भारत रत्न का मामला गौण रहा, किंतु 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हैं। उसके 2 दिन बाद ही वीर सावरकर की 131वीं जन्मतिथि पड़ती है और संसद भवन जाकर सावरकर जी के चित्र के सामने सिर झुकाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। बस एक बार फिर सावरकर जी को लेकर हल्ला मच जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव आते हैं तो फिर सावरकर जी को निशाना बना जाता है। यहाँ तक कि ओवैसी बंधु भी सावरकर जी के स्वतंत्रता के योगदान पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जिनके बाप दादा 1947 में हैदराबाद को पाकिस्तान में शामिल करना चाहते थे, क्योंकि काफिर हिंदुओं द्वारा शासित मुल्क में रहना इन्हें कतई मंजूर नहीं था। इसके अलावा सावरकर जी पर सवाल ये भी उठाए जाते हैं कि उन्होंने खुलकर हिंदुओं और हिंदू राष्ट्र की वकालत की थी। दूसरा, उन्होंने दया याचिका दायर की। तीसरा, वह गांधी जी की हत्या में शामिल थे। इसके अलावा तो शायद कोई और आरोप उन पर नहीं है। अब अगर एक एक करके इन सवालों के जवाब ढूंढे जाए तो जब जिन्ना खुलकर मुस्लिम देश की वकालत कर सकता है, मांग कर सकता है, आज भी मुस्लिम शरीयत हुकूमत की मांग कर सकते हैं, तो आज़ादी के वक्त हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों नहीं की जा सकती थी। दूसरा, दया याचिका दायर करना हो तो नेहरू जी ने भी की थी, क्योंकि उनका तर्क ये था कि जेल में मरने से बेहतर है बाहर निकलकर लड़ाई लड़ी जाए। क्या ये तर्क सावरकर जी पर फिट नहीं बैठ सकता। इसके अलावा तीसरा, गांधी जी की हत्या में उनका हाथ, जबकि कोर्ट उन्हें बरी कर देता है, तो क्या आज का विपक्ष उस कोर्ट और जांच से भी ऊपर है। इसके अलावा जब इंदिरा गांधी जी उन पर डाक टिकट जारी करती है, मूवी बनवाती है, अपनी जेब से 11,000 रुपये देती है, तो उनके पोते अपनी दादी पर सवाल खड़े क्यों नहीं करते। अगर मामला गांधी जी की हत्या का है तो बंटवारे में करीब 10 लाख लोग मारे गए थे, उनका जिम्मेदार कौन था और उन्हें क्यों भारत रत्न दिया गया।
मेरे पास सवाल है, जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीर सावरकर जी को अगर जानना है तो उनकी लिखित पुस्तक मोपला आप जरूर पढ़ें।